ये लड़का अपने आप को होश में रखने के लिए सबसे पहले अपने कपड़े उतारता है, फिर कांपता हुआ लाल चींटियों से भरे पेड़ के पास आकर उसे जोर से हिलाता है, जिससे सारी लाल चींटियां उसके शरीर पर गिरती है और उसे जोर जोर से काटती है। चींटियों के काटने का एहसास ऐसा था जिससे बिजली का झटका लग रहा हो, जिस कारण आदमी दर्द को झेलता हुआ जोर से चिल्लाता है। दरअसल ये आदमी अमेज़न के खतरनाक जंगल में फंस चुका था और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे एक घोंसला मिला जहाँ पक्षी के अंडे रखे हुए थे। आदमी को बहुत तेज भूख भी लगी थी, लेकिन जब उसने अंडों को फोड़कर देखा तो उसके अंदर एक बच्चा था, जिस कारण उसे अफसोस होने लगता है। उसे खाने के बाद दोबारा से रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन काफी देर तक चलने के बाद भी उसे कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। उसको तो यह भी नहीं पता था कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है। चलते चलते रात होने लगती है, इसलिए वो यहीं पर ही रात गुजारने की सोचता है। पूरा दिन चलने से उसके पैरों में बहुत सारे छाले पड़ चुके थे। उसकी बदकिस्मती आदमी को बहुत ज्यादा रुला रही थी, लेकिन वो हार नहीं मानता और अगली सुबह फिर से चल पड़ता है। तभी इसे जमीन पर किसी इंसान के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन इस आदमी को अब अमेज़न के जंगलों में किसी के पैरों के निशान मिल जाते हैं। इसे अब उम्मीद की एक किरण मिल चुकी थी। वो जोर जोर से चिल्लाकर आवाज लगाने लगता है, लेकिन इस सुनसान जंगल में इसे कोई भी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर फूटे हुए अंडों पर पड़ती है, जो उसे जाने पहचाने से लग रहे थे। हैरानी में आदमी ने अपना पैर उस निशान पर रखा जो बिल्कुल उसी का नाप का था। वो समझ चुका था कि ये निशान मेरे ही पैर के हैं। इसका मतलब इतनों दिनों से घूम फिर कर वो वापस वहीं पर ही आ जाता है, जिससे आदमी का माथा घूम जाता है और गुस्से में पागल होने लगता है। शांत होने के बाद वो बैग उठाकर चट्टान से रिसता हुआ पानी पीने लगता है। तभी अचानक उसे एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है जो उसी के ऊपर से गुजर रहा था। वो जोर से चिल्लाता हुआ लाल कपड़े से इशारा कर रहा था, लेकिन ये जंगल बहुत ही ज्यादा घना था, जहाँ ऊपर से सिर्फ पेड़ पौधे ही दिखाई देते थे। और फिर आदमी की आखिरी उम्मीद भी चली जाती है, जिससे वो उदास होकर जमीन पर लेट जाता है। तभी उसे किसी इंसान के रोने की आवाज आती है और जब उसे जाकर देखा तो वहाँ पर एक आदिवासी महिला थी। महिला आदमी को देखकर तुरंत भागने लगती है, लेकिन वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं आदमी कई दिनों बाद एक इंसान से बात कर रहा था। वो महिला से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है, लेकिन महिला उसकी भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। फिर रात की ठंडी से बचने के लिए दोनों चिपक कर सो जाते हैं, लेकिन जब आदमी की आंख खुली तो वो महिला वहाँ से गायब हो चुकी थी। दरअसल लगातार जागने से उस आदमी का दिमाग कल्पना करने लगा था। जंगली महिला केवल उसके मन का एक भ्रम थी, जिसका एहसास होने पर आदमी पूरी तरह से टूट जाता है। वो जानता था कि मौत बिल्कुल उसके नजदीक है, पर किस्मत उसे बार बार जिंदा रख रही थी। अगली सुबह वो फिर से बिना किसी लक्ष्य और दिशा के जंगल में भटकने लगता है, क्योंकि उसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी थी। तभी अचानक चलते चलते वो एक गहरे दलदल में फंस जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि अब इसे दलदल में डूबने से कोई नहीं बचा सकता था। ना ज्यादा वो हिलता, उतना ही दलदल में धंसता चला जा रहा था। खतरे में वो पास की घास को पकड़ता है, लेकिन उसे छूते ही घास भी टूट जाती है। और जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। दलदल ने उसका शरीर पूरी तरह से जकड़ लिया था, जिस कारण वो अब हिल भी नहीं पा रहा था, जिससे वो आदमी काफी समय तक ऐसे ही दलदल में फंसा रहता है। उसे लगने लगा था कि वो इसी दलदल में डूबकर मर जाएगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि यह दलदल तो सिर्फ कीचड़ का एक छोटा सा गड्ढा है। वो अपनी बची कुची ताकत लगाकर अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे दलदल से बाहर आ जाता है। उसके बाद वो जैसे तैसे करके नदी के किनारे पहुंच जाता है। अचानक तभी नदी में उसे एक नाव दिखाई देती है, जिसमें दो लोग बैठे थे, लेकिन अब उस आदमी में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो जोर से चिल्लाकर उनको आवाज लगा सके। दूर जाती नाव को देखकर उसकी उम्मीदें फिर से टूटती जा रही थीं। पर किस्मत से नाव में बैठा एक आदमी इसको देख लेता है और आखिरकार वो इस मनहूस जंगल से बाहर निकल जाता है।